अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। हमीद खटक एक और भी लाग के साथ हाजिर हो रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है, एक हदीस शरीफ का मफहूम कुछ इस तरह का है। जब अल्लाह ताला किसी से प्यार करना शुरू कर देता है, यानी जब अल्लाह ताला किसी से प्यार करता है तो सबसे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुला लेते हैं और उसे बता देते हैं कि फ़लाँ शख्स से मैं प्यार करने लगा हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम आसमानी फरिश्तों को बता देते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है उसके साथ अल्लाह ताला को प्यार हो गया है, अल्लाह ताला उसे प्यार करने लगा है। तमाम फरिश्ते नीचे उतर आते हैं ज़मीन पे और तमाम मखलूक़ात के दिल में ये बात डाल देते हैं कि फ़लाँ बंदे के साथ अल्लाह ताला प्यार करता है, तो वो तमाम मखलूक़ात जो है वो उस इंसान के साथ प्यार करना शुरू कर देती है। आप समझ गए होंगे कि एक इंसान के साथ अगर कोई प्यार करता है, उसका एहतराम करता है, उसके दिल में किसी के लिए इज़्ज़त है, तो उसका एक सोर्स होता है, वो अल्लाह ताला दिलों में प्यार डालता है। आप कितनी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए, आपके पास पैसा आ जाए, आपके पास गाड़ियाँ आ जाए, आपके पास सब कुछ आ जाए, आपके पास ओहदे आ जाए, आपके पास फौजें आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन अगर अल्लाह किसी के दिल में आपके लिए प्यार ना डाले, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेकार है। इन चीज़ों से किसी के दिल में आपके लिए प्यार पैदा नहीं हो सकता। कौम सबा एक कौम गुजरी है, वो तमीरात के शोबे में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे। उन्होंने ऐसे-ऐसे डैम बनाए हुए थे, जिससे अपने ज़मीनों को सैराब करते होते थे और ऐसे बाग उगे थे, ज़बरदस्त डैमों की वजह से, कि अगर कोई एक टोकरा अपने सर पे रख के बाग में से गुज़रता, तो किसी दरख्त को हाथ लगाए बगैर उसका टोकरा फलों से भर जाता था। तो कौम सबा को बड़ा फ़ख्र था कि हमें किसी से क्या डर है, हमें कोई क्या कुछ हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? हमारे पास ऐसा फ़न है कि हम खुद कफ़ील हैं। अल्लाह ताला ने 13 अंबिया कराम को उनके पास भेज दिया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अंबिया को झुठलाया, अल्लाह के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया, और उनको ये गरूर था कि हम तबीरात के शोबे में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, हम ऐसे डैम बना रहे हैं, हमें ना भूख आ सकती है, ना प्यास आ सकती है। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनके में डेमो के ऊपर ऐसे चूहों को मुसल्लत किया, जो जिन्होंने डेमो को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जब उनके डेमो को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया, तो पानी का ज़ख़ीरा जो उन्होंने बना के रखा हुआ था वो भी ज़ाया होना शुरू हो गया, उनकी फसलें तबाह होने लगी। वो परेशान हो गए। उन्होंने एक हल सोच लिया कि चूहे जो है, बिल्लियाँ इनका शिकार करती है, तो बिल्लियों को लाया गया कि ये चूहों को मारेंगी, इनका शिकार करेंगी, इस तरह हमारे डैम नुकसान से बच जाएंगे और हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो फल फूल हैं, वो फिर से उसी हालत में उगाएंगे। तो अल्लाह ताला का हुक्म क्या था? अल्लाह ताला ने बिल्लियों के दिल के ऊपर चूहों का खौफ बिठा दिया। अल्लाह ताला ने बिल्लियों के दिल के ऊपर चूहों का खौफ बिठा दिया। वो बिल्लियाँ चूहों से डरती थी, बिल्लियाँ चूहों से डरने लगी। चूहे अपना काम करती रही, अल्लाह का हुक्म पूरा करती रही। उनके डैम तबाह हो गए, उनकी फसलें तबाह हो गई, अल्लाह का अजाब उन पर आ गया। फिर उन जमीनों के ऊपर कांटेदार जड़ी बूटियां और कड़वे कसीले फलों वाले दरख्त पैदा हो गए। इस बात को बताने का मकसद क्या है कि होता तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। अल्लाह की रजामंदी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अब
माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके बारे में, यानी जिसके कदमों में अल्लाह ताला ने जन्नत को रख दिया है। अल्लाह ताला ने जन्नत को माँ के कदमों में रखा हुआ है। अवैस करनी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम लाए थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उनको नसीब ना हो सकी, क्योंकि वो अपनी बूढ़ी वालदा की खिदमत में मसरूफ़ रहा करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फ़ारूक रदी अल्लाह को और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को इरशाद फरमाते हुए ये कहा कि तुम लोग अवैस करनी से अपने लिए दुआ करवाओ। अवैस करनी से तुम लोग अपने लिए दुआ करवाओ। उमर फ़ारूक रदी अल्लाह की कुर्बानियाँ, हज़रत अली रदी अल्लाह की कुर्बानियाँ, इस्लाम के लिए उनकी खिदमत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त, ताबेदारी, कितनी मिसालें दी जा सकती है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। और एक ऐसा मुसलमान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी में मुलाकात भी ना कर सका, लेकिन वजह क्या थी, अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रदी अल्लाह को और उमर फ़ारूक रदी अल्लाह से क्या कहा कि जाओ और अवैस करनी से अपने लिए दुआ करवाओ। ये माँ की खिदमत का सिला था जो इतने बड़े रुतबे पे फायज हो गया। दोस्तों, मैं एक और चीज़ की तरफ आ रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, मैं इस तरह की व्लॉग्स वैसे करता तो नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ज़ाती तौर पर मेरा ये ज़ाती मुशाहिदा है। इमरान खान के बारे में मैं सोच रहा था कि इसमें ऐसी क्या उसकी हिकमत अमली है, क्या ऐसी चीज़ है। एक तो पाकिस्तानी अवाम बेतहाशा उससे प्यार करती है, बेतहाशा प्यार करती है उससे। एक बात सबसे मकबूल है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिम में एक मशहूर सियासी शख्सियत बन चुके हैं। बैतुल मुक़द्दस के इमाम ने पिछले दिनों उसके लिए खसूसी दुआ फरमाई, यानी उनकी शोहरत जो है पूरी दुनिया में है। ऐसी क्या वजह है कि सारी दुनिया के लोग, स्पेशली मुसलमान, उसके लिए दुआएं करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। लोगों के दिलों में मोहब्बत किसने डाली है? अल्लाह ने डाली है। अल्लाह ने लोगों के दिलों में इमरान के लिए मोहब्बत डाली है। वैसे मैं सोच रहा था, अल्लाह ताला अपने कामों को खुद बेहतर जानता है। कोई भी इंसान इतनी ही ताकत नहीं रखता कि वो ये कह सके, ये दावा कर सके कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में क्यों किसी के लिए मोहब्बत रखी है। अल्लाह ताला तो छोटी सी बात पे राज़ी भी हो जाते हैं और छोटी सी बात पे नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान ने अपनी माँ से मोहब्बत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसकी वालदा उस वक्त कैंसर के मरज में मुब्तला होकर इस दुनिया से चली गई थी, जब कैंसर एक लाइलाज मरज समझा जाता था, और पाकिस्तान में तो कैंसर के इलाज की कोई फैसिलिटी भी नहीं थी। अपनी माँ से इतनी शिद्दत से प्यार करता था, उसकी दर्द को महसूस करने वाला ये इंसान ये इरादा कर गया कि मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस मरज की वजह से और लोग दुनिया से जाने से बच जाएं और उनके लिए इलाज की सहूलत मुहैया हो जाए। तो उन्होंने शौकत खान मेमोरियल अस्पताल की बुनियाद रखी, पूरी दुनिया में घूमता रहा, लोगों से चंदे मांगता रहा, और आज पेशावर में, लाहौर में और कराची में 3 शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। वहाँ पे गरीब लोगों का फ्री इलाज हो रहा है, और जिनका बस चलता है उनको भी इलाज की फैसिलिटी मिल रही है। यानी अपनी माँ की दुआ को तो उसने ले लिया, और कितनी माएँ उसके लिए दुआएं करती होंगी जब उनके बच्चे उनके हॉस्पिटल में अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। उसने माँ से मोहब्बत कर ली। अल्लाह ताला ने शायद इस वजह से लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत डाल दी, और आज इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां
कितने अरसे से एक शख्स को गिराने के लिए मुख्तलिफ दाव पेच खेल रही है, लगातार खेल रही है, लेकिन जो भी दाव पेच कोई खेलता है वो उल्टा हो जाता है और वो खुद उसमें फंसते जाते हैं। मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन खुद उसमें फंस गया। एक अंधे को भी समझ आती है, कितने लोग खुद वीडियो बना बना कर कह रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तानी हैं, हम पीटीआई के मेंबर्स हैं, हमने पीटीआई को चंदा डोनेट कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि अगले आगे से उनको शो कर रहा है कि ये तो पाकिस्तानी नहीं है, नॉन पाकिस्तानी है, इनकी कंपनीज पाकिस्तानी नहीं है। तो उन्होंने एक ऐसा काम कर लिया कि जिसमें अंधे को भी पता चल रहा है कि वो खुद फंस गए हैं। तो मेरे कहने का जो मतलब है सिर्फ इतना है कि माँ की खिदमत से इंसान को अल्लाह ताला वो मुकाम अता करता है कि एक तो दुनिया उससे मोहब्बत करने लग जाती है, और दूसरी जो बातिल कुव्वत है उसको गिराने की कोशिश में होती है, उसके लिए चालें खेलती हैं, वो अपने चालों में खुद पसती जाती है। इसलिए हमारा मज़हब, हमारा अकीदा इस बात का तकाजा करता है कि हम अपने माओं की खिदमत करें, उनसे प्यार करें। तो बुलंदियों पर अल्लाह ताला ने हमें पहुंचा ही देना है। बुलंदियों पर पहुंचाना अल्लाह का काम है और वो अल्लाह ही जानता है। हमें क्या है कि बस अगर किसी के वालिदैन ज़िंदा हैं तो जितना हो सके उनका ख्याल रखें, उनको आराम दिया करें, उनको इज़्ज़त दिया करें, और जिनके नहीं है उनके लिए दुआ कर लिया करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी राज़ी होगा, और अल्लाह ताला जब राज़ी होता है, खुश होता है, तो दुनिया की जो मखलूक़ात है उसको हुक्म मिलता है कि इस बंदे से मैं प्यार करता हूँ, तुम पे लाजिम है मेरे मखलूक होने के नाते कि इस बंदे से प्यार कर लिया करो। मेरे इस विला का सिर्फ मतलब ये था कि माँ की मोहब्बत बहुत बड़ा दर्जा है। एक तो वो माँ होती है जिसको हमें पता होता है कि ये हमारी माँ है। एक और भी माँ होती है, वो माँ क्या है, वो मुल्क होता है। ये जो अपना मुल्क होता है, जो अपनी मिट्टी होती है, इसको भी माँ कहा जाता है। ये एक और माँ है। और अब इमरान खान जो है इस माँ की खिदमत में लगा हुआ है। बार बार वो कह रहा है कि भाई ये मेरा वतन है, इसको मैं चोरों के हाथों लूटने और बर्बाद होने नहीं दूंगा। और उसके लिए वो सियासी तौर पर शानदार तरीके से जदोजहद कर रहा है, और ऐसी जदोजहद कर रहा है जिस तरह पहले किसी ने की ही नहीं है। तो ये जो वतन, मुल्क, अपनी मिट्टी, ये भी माँ का दर्जा रखती है। हम सब पे भी ये लाजिम है कि अपने मुल्क से प्यार करें। जिसका जो जो भी किरदार है उसको चाहिए कि उस किरदार के साथ इंसाफ करें। अपने किरदार के साथ हम इंसाफ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हम अपने मुल्क के साथ वफादारी करेंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे, अपने मुल्क के वकार को कायम व दायम रख सकेंगे। ये मुल्क भी एक माँ है, हम सबकी माँ है, और हम सबको इस माँ की इज्जत, वकार, खुद मुख्तारी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, दियानतदारी के साथ, सोच समझ के साथ। और हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए जिससे ये मुल्क, इस मुल्क का हम जितना थोड़ा बहुत हक अदा कर सकें वो कर सकें। यानी अपने मुल्क का हक अदा करना जो है, ये ऐसे है जैसे हम अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं, और इससे अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। और इसके लिए हमें अपने किरदार को मजबूत बनाना होगा। मजबूत किरदार क्या होता है, इसको हमें सीखना पड़ेगा। जब हमें मजबूत किरदार के बारे में पता चल जाएगा कि हम किरदार को कैसे मजबूत बना सकते हैं, तो फिर उस पर हम अमल करने के काबिल हो जाएंगे। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अगले व्लॉग तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।